शंकर जी के सिर पर जो चंद्रमा है वो कौन सा चंद्रमा है, अर्थात किस तिथि का चंद्रमा है? शंकर जी के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो द्वितीया का चंद्रमा है। कौन सा चंद्रमा है? जो द्वितीया का चंद्रमा होता है ना, जरा सा होता है, वही शंकर जी के माथे पर है। शंकर जी के माथे पर चंद्रमा क्यों है? चंद्रमा कितने हैं? एक है तो एक आकाश में है, तो दूसरा शंकर जी के पास। एक बार चंद्रमा नाराज हो गए कि मेरे बिना काम होगा नहीं, तो समुद्र में चले गए। फिर समुद्र में जब गए चंद्रमा, तो हाहाकार मच गया कि भाई चांद के बिना कैसे काम बनेगा, होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं चांद से ही हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का निर्धारण चांद से ही होगा। अब तो तब शंकर जी ने, तब भगवान श्रीमन नारायण ने एक चंद्रमा और प्रकट किया। एक चांद और प्रकट किया। अब जब ये चांद प्रकट हो गए, तो वो जो गुस्सा होके चांद गया छुट्टी में, उसको लगा मेरे बिना तो काम रुका होगा, तो उसने झांक के देखा तो यहाँ चांद खिला था। उसने कहा भगवान मेरी तो कुर्सी चली गई। तुरंत दौड़े दौड़े आए चांद, हे प्रभु क्षमा करो क्षमा। अच्छा, जैसे हड़ताल में नहीं चले जाते कर्मचारी, ऐसे चांद एक दिन हड़ताल में चले गए, हम नहीं करेंगे काम, हमारी पगार बढ़ाओ। भगवान बोले जाओ दूसरा बना लेंगे। दूसरे आ गए। अब चांद घबराया, गया भगवान के पास, तो भगवान ने कहा अब तो ये आ गया काम पे, अब तुम जाओ। अब वो बोले मैं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, बेचारा बहुत गिड़गिड़ाया, रोया भगवान की शरण में। भगवान ने कभी तो आ गया। तब शंकर जी ने कहा तू भगवान की शरण में है इसलिए आ जा, तू भगवान की शरण में गया है इसलिए मैं तुझे अपने माथे पर धारण करता हूँ। जो भगवान की शरण में चला जाता है शंकर जी उसे मस्तक पर धारण करते हैं, इसलिए उस चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने माथे पर धारण कर लिया। वो हड़ताल वाला चंद्रमा है। तो चांद हो गए दो, इसलिए भगवान राम भी चंद्र लगाते हैं, रामचंद्र भगवान की और कृष्णचंद्र भगवान की। तो जो रामचंद्र का राम है वो शिव जी के माथे वाला रामचंद्र है, और जो कृष्णचंद्र में चांद है वो आकाश में जो चांद है वो चांद है। एक रामचंद्र एक कृष्णचंद्र, दोनों के नाम के आगे चांद है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा दो, एक शिव जी की जटाओं में एक आकाश में। तो राम जी वाले चंद्रमा जो हैं शिव जी वाले हैं, और आकाश वाले कुछ भी कहो आप, ये तो समझ की बातें हैं। तो ये शंकर जी के सिर पर चंद्रमा का क्यों विराजमान हुआ, कोई प्रश्न कर ले तो उसका समाधान मैंने आपको दिया कि ये कथा है, ये बात थी, इसलिए शंकर जी के माथे पर चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा से ही महीने का निर्धारण होता है। चंद्रमा, अच्छा चंद्रमा घटते बढ़ते हैं या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ना, चंद्रमा नहीं घटते बढ़ते, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। चंद्रमा तो वही है, जैसे हमारा शरीर तो घटता बढ़ता है। आपका वजन 55 किलो है, ज्यादा खाओगे तो 60 किलो हो जाएगा, कम खाओगे तो 45 किलो हो जाएगा। आपका वेट 80 किलो का है, आप ज्यादा खाओगे 85 का हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखोगे तो 70 किलो के आप, मतलब आपका वेट घटता बढ़ता है। हाँ या ना? और माइनर तो रोज आपका वजन घटता बढ़ता है। ग्राम में यदि देखा जाए तो आपका रोज वेट हल्का कम ज्यादा होता रहता है, ये बात सही है ना? तो आपका शरीर तो घटता बढ़ता है,
लेकिन आपकी आत्मा घटती बढ़ती है। बोलो, जैसे हमारी आत्मा स्थिर है, आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, शरीर घटता बढ़ता है। लड़कपन का शरीर अलग, जवानी का अलग, बुढ़ापे का अलग। उसी तरह चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता। चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? 16 कलाओं के नाम बताओ। चंद्रमा की कलाएं कितनी? जोर से, सही कह रहे हैं, जोर से बोलो बस। 16 कलाएं, चंद्रमा की कलाएं 16 कलाओं के नाम है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या और पूर्णिमा। कितनी हो गई? ये 16 चंद्रमा की कलाएं हैं। ये 16 क्या है? कलाएं हैं। तो ये 16 जो कलाएं हैं वो इसलिए भगवान कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त कहा जाता है, क्योंकि चंद्रवंश में आए। भगवान कृष्ण किस वंश में आए? इसलिए चंद्रमा की कलाएं कितनी हैं? तो जो लोग कहते हैं कृष्ण की कलाएं 16 हैं, वो लोग जानते नहीं हैं। कृष्ण की कलाएं 16 नहीं है। कृष्ण चंद्रवंश में आए तो चंद्रमा की कलाएं 16 हैं, इसलिए कृष्ण को 16 कलाएं कहा जाता है। जबकि भगवान तो अनंत कलाओं के धनी है। 16 क्या है? भगवान के पास तो करोड़ों कलाएं हैं। तो जो ये बात समाज में कही जाती है कि कृष्ण जी 16 कलाओं से युक्त हैं और राम जी 12 कलाओं से युक्त हैं, ये बिल्कुल फेक है, झूठ है। अच्छा, सूर्य की कलाएं कितनी होती हैं? चंद्रमा की कलाएं कितनी? याद कर लो, काम आएंगी बातें। चंद्रमा की कलाएं 16 और सूर्य की कलाएं 12 कलाएं। क्यों? 12 राशियां होती हैं और सूर्य प्रत्येक राशि में आते जाते रहते हैं। सूर्य की 12 कलाएं कौन कौन सी हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये सूर्य की 12 कलाएं। तो सूर्य की कलाएं 12 हैं, 12 राशियों पर चलते हैं और चंद्रमा 16 तिथि पर चलते हैं। तो कलाएं सूर्य और चंद्रमा की हैं, ना कि राम और कृष्ण की। भगवान राम किस वंश में आए? सूर्य वंश में। तो सूर्य की कलाएं कितनी? 12। तो लोगों ने क्या बोल दिया कि राम जी की कलाएं 12 और चंद्रमा में आए, चंद्रवंश में कृष्ण जी, तो लोगों ने बोल दिया कलाएं, जबकि राम और कृष्ण की कलाएं 16-12 नहीं है। ये कहना मूर्खता है। भगवान राम और कृष्ण की कलाएं तो अनंत हैं, 12-16 क्या है? अनंत। उनकी कोई कलाएं गिन सकता है क्या? उनकी कलाएं अनंत हैं। ये कलाएं सूर्य और चंद्रमा की हैं, ना कि राम और कृष्ण की। चूंकि अज्ञान समाज में है तो लोग अपने ढंग से व्याख्याएं कर लेते हैं, अपने ढंग से बातें कर लेते हैं।